ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के इस डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 18। इस श्लोक पे हमने कल भी चर्चा किया था और आज भी थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा कथा सुभा लीला विदधता स्वयं ईश्वरस्यात्म मायया। तो इसका ट्रांसलेशन है, ओ वाइस सूता, प्लीज नरेट टू अस द ट्रांसेंडेंटल pastimes of the supreme godhead's multi incarnations. Such auspicious adventures and pastimes of the Lord, the Supreme Controller, are performed by His internal powers. तो हमने कल इसके इस श्लोक के जो दूसरा लाइन है, अवतार कथा शुभा, इस लाइन पे ही कल हमने केवल चर्चा किया था। और इस बात पे विस्तार से हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भगवान के अलग अलग जितने भी अवतार होते हैं तो वो सब के सब शुभ हैं, अशुभ कोई भी अवतार नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो ये सोचता है कि भगवान का ये अवतार अच्छा है, ये अवतार बुरा है, भगवान ने इस अवतार में ये लीला किया है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, नैतिकता का पालन नहीं किया भगवान ने, तो वो कौन सा किस कैटेगरी में होता है? वो उस व्यक्ति के समान है जो अर्ध कुकुट न्याय नीति करता है। अर्ध कुकुट न्याय नीति का मतलब होता है, जैसे एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, तो वो पीछे से तो अंडा देती थी और आगे से उसको खिलाना पड़ता था। तो वो व्यक्ति सोचा कि मुर्गी मुर्गी का आगे वाला भाग जो है इसका खर्चा होता है, तो यह सही नहीं है, तो इसको काट के फेंक देते हैं, पीछे से अंडा मिलता है और अंडा प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से जो ये इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जब वो देखते हैं कि भगवान का कोई अवतार उनके इंद्र तृप्ति के लिए या उनके हिसाब से है, उनके मोरालिटी का जो प्रिंसिपल है, नैतिकता के जो सिद्धांत है उसमें फिट बैठता है, तो भगवान के उस अवतार की कथा को तो वो शुभ मानते हैं। लेकिन भगवान के ऐसे अवतार जो मोरालिटी के इसमें सिस्टम में उनके बॉक्स में फिट नहीं बैठता है, तो उसको वो बोलते हैं कि वो जो है भगवान ने सही कार्य नहीं किया। जैसे कि एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन हुए, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कमेंट किया कि मैं भगवान राम जो कि मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है उनको तो भगवान मानता हूँ, लेकिन मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, क्योंकि कृष्ण ने दूसरे स्त्रियों के साथ रासलीला नृत्य किया। वो वो जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाया कि भगवान कृष्ण और राम एक ही हैं। भगवान कृष्ण ही राम के रूप में आते हैं, और भगवान कृष्ण अलग अलग अवतारों में जो भी लीलाएं करते हैं उसके पीछे के जो तत्व हैं, दिव्य दिव्य तत्व को न समझ पाने के कारण वो भगवान की लीलाओं को इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षा है हमारे लिए, इस श्लोक के द्वारा शौनक आदि ऋषि ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के हर अवतारों का हर एक तरह के क्रियाकलाप, चाहे भगवान आके किसी को दंडित करें, किसी को धोखा दें, किसी को प्रेम करें, कुछ भी करें, भगवान कुछ भी करते हैं उसमें हर प्रत्येक जीव का भला ही होता है, उद्धार ही होता है। भगवान जब राक्षसों का वध करते हैं तो उससे भी वो राक्षस का उद्धार हो जाता है, और भगवान जब भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो भक्तों का भी उद्धार होता है। इसीलिए तो भगवान को बोला गया है अपाप विद्धम। यानी भगवान के अपाप विद्धम का मतलब होता है कि भगवान पे कोई भी सिंफुल रिएक्शन या पाप जो है, अपराध जो है नहीं लगता है, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे हैं। जिस प्रकार से सूरज होता है, तो अगर सूरज बहुत अच्छे जगह में प्रकाश डाले तब भी वो सूरज ही रहता है, और अगर सूरज मल में या कीचड़ में अपना प्रकाश डालता है तो भी सूरज गंदा नहीं होता है, बल्कि वो जो मल है और कीचड़ है वो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान चाहे तो उचित तरीके से सो कॉल्ड तथा कथित संसार के हिसाब से नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए लीलाएं करें, कार्य करें, तो भी वो दिव्य अवस्था में होते हैं। और कई बार भगवान इस भौतिक संसार के नैतिक सिद्धांतों के विपरीत जाके कई बार कार्य करते हैं, तब भी उनकी जो लीलाएं होती है शुभ होती है और दिव्य होती हैं। और जो बड़े हृदय के भक्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अथा क्या ही हरेर धीमन। तो सूत गोस्वामी को धीमन, धीमन मतलब इंटेलिजेंट और बहुत ही
जो है साधु प्रवृत्ति के हैं। तो जो साधु, जिनके हृदय में पवित्रता होती है, जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, असली बुद्धिमान होते हैं, तो वो लोग भगवान के हर अवतारों के हर तरह के क्रियाकलाप को स्वीकार करते हैं, उनका कथा करते हैं और उनका आनंद के साथ श्रवण करते हैं। जैसे तो इसलिए भगवान के एक पास टाइम आता है चैतन्य चरितमृत में भी, जब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में उन्होंने एक दिन हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया था। हरिनाम संकीर्तन के दौरान भगवान बलराम, नित्यानंद बलराम के बहुत ही महान भक्त मीनकेतन रामदास उनका नाम है, जो कि द्वादश गोपाल में से एक है। नित्यानंद प्रभु के जो सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे घनिष्ठम 12 गोपाल मित्र हैं, उसमें से एक मीनकेतन रामदास हुए। तो वो भी आए संकीर्तन में भाग लेने के लिए लेकिन कुछ कारणवश वहाँ का जो पुजारी था, उन्होंने कुछ अपराध किया, उचित सम्मान नहीं दिया। तो मीनकेतन रामदास उनको बोलते हैं कि यह यही तो द्वितीय रोमहर्षण सूता, ये दूसरा रोमहर्षण आ गया यहाँ पे। इस प्रकार से वो ऐसा बोल के और अपना बांसुरी लेके आए थे, बांसुरी तोड़ के वहां से गुस्सा होके निकल गए, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नित्यानंद प्रभु के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं किया था। इस बात पे जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई थे श्यामदास कविराज, तो उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया और वो बोले कि जो मीनकेतन रामदास का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको डांटते हैं और बोलते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु या उनके शुद्ध भक्त का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो निश्चित रूप में महान अपराध करते हैं। इसी में उनका कुछ वार्तालाप होता है, तर्क वितर्क होता है। और श्यामदास जो हैं कविराज, उनके भाई, वो बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को तो मानता हूँ, लेकिन मैं नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की लीलाएं जो हैं बहुत ही ज्यादा कंट्राडिक्टरी होती थी हर कोई समझ नहीं पाता था। तो इसलिए वो नित्यानंद प्रभु का जो व्यवहार था उनको नहीं मानते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही हैं। अगर आप एक जन को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते हैं, तो ये बहुत महान अपराध है। इससे अच्छा तो आप दोनों को मत मानो, या मानना है तो दोनों को मानो। उसी प्रकार से कृष्ण बलराम, कृष्ण को कोई मानते हैं, बलराम को नहीं मानते, तो वो भी महान अपराध करते हैं। और इसी प्रकार से अन्य अन्य अवतारों का भी होता है। जिस प्रकार से भगवान राम का एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था द्विविद, द्विविद करके, लेकिन उसको लक्ष्मण के प्रति रिस्पेक्ट नहीं था। लक्ष्मण को वो नहीं मानते थे, इसलिए उनको जो है असुर के कैटेगरी में रखा गया। और फिर जब लक्ष्मण बलराम के रूप में आते हैं तो उनका वध भी कर देते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये जो जरासंध था, तो भगवान विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करता था। लेकिन जब कृष्ण आए थे तो कृष्ण को नहीं मानता था। कृष्ण से युद्ध करने 17 बार युद्ध किया कृष्ण के साथ, सोचिए। तो ये सब जानने के बाद भी कि कृष्ण ही विष्णु ही है, सेम है, लेकिन अलग अलग अवतार में एक अवतार को मानना, दूसरे को निंदा करना या नहीं मानना, या उनकी लीलाओं को गलत समझना, ये अपराध होता है। इसलिए यहाँ पे शौनकादि ऋषि ये दूसरे लाइन में बता रहे हैं कि भगवान के हर अवतार जो है शुभ होते हैं, और उनको जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, धीमन, धीमन मतलब असली स्वच्छ हृदय वाले साधु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनका आख्यान करते हैं। आख्यान मतलब नरेशन, उनका कथा करते हैं। और उसी साधु प्रवृत्ति के जैसे लोग, जिनको श्रद्धा होता है भगवान के हर तरह के क्रियाकलापों में, उसको विनम्रता पूर्वक और श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं और भगवान की हर लीलाओं का अप्रिसिएशन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे धीमन, हे सूत गोस्वामी, ओ पवित्र हृदय वाले बुद्धिमान सूत गोस्वामी, आप कृपा करके भगवान के समस्त अवतारों की सभी लीलाओं का वर्णन कीजिए, तो हम लोग इसको सुनने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। फिर यहाँ पे तीसरे लाइन में बोल रहे हैं लीला विदुततः स्वैरम। तो स्वैरम शब्द का अर्थ है, प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख रहे हैं पास्ट टाइम्स। पास्ट टाइम्स या लीला, यानी स्वैरम का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होके कार्य करता है, जो किसी बंधन में नहीं है। ये स्वैर शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, जो वैश्याएं होती हैं तो उनको भी स्वैरिणी बोला जाता है, कि जो हर तरह के जो ये घर गृहस्थी के बंधन को तोड़ के अपना स्वतंत्र रूप में जाके भोग विलास में रहती हैं वैश्याओं को, उनको भी स्वैरिणी करके बोला जाता है। भगवान के लिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है स्वैरम। स्वैरम यानी भगवान की जो लीलाएं हैं वो स्वैरम है, मतलब भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। या इसका आशय है कि भगवान कोई भी कार्यकलाप करते हैं तो वो उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। भगवान के कार्यकलाप सारे तीनों गुणों से परे हैं। और भगवान ये कार्यकलाप यानी जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं किस प्रकार से करते हैं, किस बल से करते हैं? अपने खुद के आत्म माया। इसीलिए यहाँ पे चौथे लाइन में बोल रहे हैं ईश्वर से आत्म माया,
भगवान अपनी ही शक्ति के द्वारा, अपने ही स्वीट विल, अपनी ही दिव्य इच्छा, या स्वीट विल को क्या बोलेंगे, अपने ही इच्छा अनुसार बोल सकते हैं, कि अपने ही इच्छा अनुसार अपनी इंटरनल पोटेंसी, आंतरिक शक्ति के प्रभाव में भगवान ये सारी लीलाओं को करते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है ना, कार्य करता मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, अपने शरीर का इस्तेमाल करके, इंद्रियों का इस्तेमाल करके, अपने मन से, बुद्धि से, यानी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड एक्शन, all these four things are performed by the three modes under the pressure of force of three modes of material nature, है ना। ये तीन गुण, भौतिक जगत के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनके प्रभाव में आके प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जो बद्ध है, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, ना दानव हो, नर हो, कोई भी हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब कोई जो कार्य करते हैं वो तीन गुणों के प्रभाव में करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कि प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आके हर जीव इस संसार में बद्धावस्था में होके फोर्सफुली ही इज फोर्स्ड टू परफॉर्म एक्शन। बट भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो कैसी, स्वयरम, स्वयरम मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तीन गुणों के प्रभाव में आके भगवान कार्य नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि भगवान जो तीन गुणों को कंट्रोल करने वाली देवी हैं, प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, या माया देवी, दुर्गा देवी जिनको बोलते हैं, तो दुर्गा देवी इन तीन गुणों की कंट्रोलर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनके हाथ में तीन गुण रस्सी के रूप में रहती है, और हम सब उनके हाथ में कठपुतली की तरह जिस जिस मोड में रहेंगे उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। लेकिन भगवान इन तीन गुणों की जो कंट्रोलर हैं, दुर्गा देवी, वो उनके भी स्वामी हैं, वो उनको भी कंट्रोल करते हैं। बल्कि दुर्गा देवी जो होती है, ये भौतिक प्रकृति है, वो भगवान की छाया बन के इच्छानुरूपम चेष्टते सा, भगवान की इच्छा के अनुरूप वो कार्य करते हैं, ना कि भगवान उनके कंट्रोल में आके कार्य करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस, फिलोसफिकल डिफरेंस पता चलता है मायावादियों के बीच में और वैष्णव संप्रदाय के बीच में। जो मायावादी लोग होते हैं, इस श्लोक में मायावाद का भी खंडन हो रहा है। मायावादी लोग बोलते हैं कि जब परम ब्रह्म इस भौतिक संसार में आते हैं तो वो भी हमारे जैसे बद्ध हो जाते हैं, वो भी हमारे जैसे तीन गुणों में फंस के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से शौनक आदि ऋषि क्लियरली बता रहे हैं कि लीलया विदता स्वयरम, कि भगवान समस्त लीलाओं को पूर्ण स्वतंत्र रूप में करते हैं। भगवान क्या है? मायाधीश है। मायाधीश मतलब माया के वो ईश्वर हैं, पति हैं, कंट्रोलर हैं। और हम लोग कौन है? इस संसार के बद्ध जीव कौन है? मायाधीन है। हम लोग माया के सबॉर्डिनेट हैं, माया में हम फंसे रहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है ना, जिस डिफरेंस को मायावादी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको मायावादी बोला जाता है। मायावादी का अर्थ ही होता है, दो अर्थ हो सकता है। एक तो है जो माया में है, जिनका बुद्धि ज्ञान सब कुछ माया में है, तीनों गुणों के प्रभाव में आके वो अपने आप, अपनी भी असली पहचान नहीं जानते, अपने आप को परम ब्रह्म के समान मान लेते हैं और सोचते हैं कि हम मुक्त होके परम ब्रह्म में विलीन होके हम भी परम ब्रह्म बन जाएंगे। और दूसरा उनका माया है कि वो भगवान जब परम ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो वो लोग सोचते हैं कि वो तो भगवान जो है इस भौतिक शरीर को ग्रहण करके भौतिक गुणों में आके कार्य करते, इसलिए वो मायावादी कहलाते हैं, है ना। और दूसरी बात, मायावादी इसलिए कहलाते हैं कि उनको लगता है कि माया ही सबसे सुप्रीम है, माया ही सब कुछ है, माया के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए भी वो लोग मायावादी कहलाते हैं। ऐसे मायावादी दार्शनिकों का खंडन भागवत के प्राय हर श्लोक में किया गया है, और गीता में भी भगवान लगभग ज्यादातर श्लोकों में मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शौनक आदि ऋषि का जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से भगवान के दिव्य अस्तित्व का भी व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लीला विदधता स्वयं ईश्वरस्य आत्म माया। ईश्वरस्य यानी कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, ऐसे सुप्रीम कंट्रोलर, परम भगवान, परम नियंता भगवान, जो कि आत्म माया, अपनी खुद की माया शक्ति, इंटरनल पोटेंसी के द्वारा अलग अलग लीलाओं को, लीला विदता स्वयं, अलग अलग लीलाओं को स्वतंत्र रूप में रचते हैं। और ये लीलाएं कैसी हैं? सारी की सारी कथा शुभा, इनका जो कथा है, इनका श्रवण, कथा मतलब कि भगवान वो लीला करके चले गए, तो जब भगवान ने वो सब लीला किया तो उस समय जो भक्त लोगों इन्वॉल्व थे उसमें, तो उनके लिए तो शुभ था ही, उनका तो कल्याण हुआ ही। लेकिन शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि भगवान का जब वो कथा होता है, यानी वो नरेशंस को, उनकी लीलाओं का जब वर्णन कोई करता है तो उसका भी सेम इफेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप भगवान का जब अवतार लेके आए थे, तो अगर आप उस वक्त उपस्थित होते और उनकी लीला में भाग लेते, तो आपका जितना कल्याण होता, उतना ही कल्याण आपका जब इस भगवान की इन दिव्य लीलाओं को
हम उपस्थित तो थे नहीं वहां पे, तभी तो हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। तो अभी हम उन्हीं दिव्य लीलाओं को अगर अच्छे से श्रवण करते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, तो हमको भी उसका सेम फल मिलेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण तुल्य भागवता विभू सर्वाश्रय प्रति अक्षरे प्रति श्लोके नाना अर्थ का, सनातन गोस्वामी बताते हैं। क्योंकि ये जो भागवत है, भागवत क्या है? भागवत इज फिल्ड विथ नरेशंस ऑफ द पांचटाइम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों की लीलाओं, दिव्य लीलाओं का जो नरेशन है, वर्णन है, वही भागवत कथा है। तो बोल रहे हैं कृष्ण तुल्य भागवत, ये भागवत जो है कृष्ण के तुल्य है, कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही है। और इसीलिए आप देखेंगे ऐसा 10th कैंटो में आता है कि ये जो भागवत 12 स्कंद है, भगवान के शरीर से कंपेयर किया गया। जो प्रथम दो दो स्कंद है वो फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो भगवान के दो चरण इस कमल हैं, टू लोटस फीट। फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ कैंटो भगवान की दो जंघाएं हैं, और फिर उनका कमर है फिफ्थ कैंटो। इसी तरह से सिक्स कैंटो उनका जो है चेस्ट बनता है, फिर बाहें बनती है सेवंथ एट्थ कैंटो, नाइन्थ कैंटो उनका गला है, और 10th कैंटो उनका मुखमंडल है, जिसमें जो राज पंचाध्याय है वो उनका स्माइलिंग फेस है। और फिर ऊपर उनका जो माथा है वो 11th कैंटो है, और ऊपर जो ललाट है वो 12th कैंटो है। इस प्रकार से ये 12 स्कंद जो है भगवान का पूर्ण स्वरूप है। इस बात के बारे में भी 10th कैंटो में वर्णन किया गया है। तो ऐसी कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति जो है वही फल प्राप्त करता है कि जिस प्रकार से भगवान के साथ कोई लीला करके फल प्राप्त करता है। भगवान जब इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं अन्य अन्य अवतार लेकर के, तो जो भी भाग्यशाली भक्त होते हैं, जो भगवान की इन दिव्य लीलाओं में भाग लेने का मौका मिलता है, तो भगवान की इन दिव्य लीलाओं में भाग लेकर के उनका उद्धार हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, और वो इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेते हैं। और वही रिजल्ट होता है जब हम भागवत के माध्यम से दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं। परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फॉर द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ अपीयर्स इन मेनी थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ इनकारनेशंस, and the specific adventures found in those transcendental forms are all auspicious, both those who are present doing such activities and those who hear the transcendental narrations of such activities are benefited। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में वही सेम चीज लिख रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं कि दोनों तरह के लोग जो उस जब भगवान के दिव्य लीलाओं के समय में उपस्थित थे, तो उनको जितना लाभ मिलता है उतना ही सेम लाभ जो उन लोगों को मिलता है जो आगे आने वाले जितने भी लोग होते हैं, पीढ़ियां होती हैं हजारों हजारों साल तक, जो उनका श्रद्धा पूर्वक किसी प्रामाणिक भक्त के मुख से, शुद्ध भक्त के मुख से उसका श्रवण करते हैं, तो उनको भी सेम बेनिफिट मिलता है। इसीलिए ऐसी दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए यहाँ पे शौनकादि ऋषि जो है शुद्ध गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम ये भी सुनते हैं जब कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती हैं, कुंती महारानी भी ये प्रश्न करती हैं कि आप बार बार अवतार लेके क्यों आते हैं? और फिर वो उत्तर भी देती हैं, बोलती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने अवतार लिया क्योंकि देवी की वसुदेव की रक्षा करना था। आप कुछ लोग कहते हैं कि आपने इसलिए अवतार लिया, कुछ लोग कहते हैं इसलिए अवतार लिया धर्म की रक्षा के लिए, कुछ लोग कहते हैं असुर का वध करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं भक्तों को बचाने के लिए। फिर फाइनल ये सब बोलते बोलते वो बोलती हैं कि वास्तव में आप तो अवतार लेते हैं भक्ति योग विधानार्थम, है ना। भक्ति योग विधानार्थम का मतलब है कि आप का केवल और केवल कारण है अवतार लेने का कि आप जब अवतार लेके आते हैं तो इस भौतिक जगत में रह के अपनी दिव्य लीलाओं का विस्तार करते हैं, जो फिर भागवत में रिकॉर्ड की जाती है। तो हम जैसे जो आने वाले लोग जो बद्ध जीव हैं, उनको इस भागवत के माध्यम से आपकी कथा सुनने का एक सुअवसर प्राप्त होता है, ताकि वो इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आपके दिव्य धाम को प्राप्त कर सके। तो कुंती महारानी भी इस बात का प्रमाण देती हैं, और भगवान कृष्ण भी इस बात का प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस श्लोक पे आज विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपने श्रवण किया। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, आज है शरद पूर्णिमा। ये आज कृष्ण शरद रस यात्रा है, रास यात्रा है, मतलब कि इस आज के दिन ही चांदनी रात में भगवान कृष्ण जो है रास नृत्य प्रारंभ किए थे। तो ये और आज से ही हमारे सारे इस्कॉन टेम्पल में आज के दिन से ही दीपदान चालू हो जाता है और कार्तिक मंथ की शुरुआत मानी जाती है। कहीं पे कुछ लोग एकादशी से प्रारंभ करते हैं, लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णवाचार्य जो है इस शरद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करते हैं। ओके, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अनुराधा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने लिखी और सबसे पहले किसने सुनी थी इसको? सबसे पहले वैसे तो हिसाब निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो भागवत है कब ये सनातन है, अनंत है। और लेकिन हम अगर अपने ब्रह्मांड की बात करें तो सर्वप्रथम भगवान ने
सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये भागवत सुनाया था, चतुश्लोकी भागवत बोल के। फिर ब्रह्मा जी ने इसको एलोबरेट करके और डिटेल में अपने शिष्य नारद मुनि को सुनाया। फिर नारद मुनि वेद व्यास जी को सुनाते, वेद व्यास जी रिटन फॉर्म में करते हैं। तो भागवत केवल ऐसा नहीं है कि भागवत का कभी कई करोड़ों साल पहले उत्पत्ति हुआ था। भागवत जो है सनातन है, हमेशा से रहा है। ब्रह्मा जी के पहले भी था। जब जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी जो भक्त होते हैं भगवान उनको भागवत सुनाते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ किया था, सृष्टि लीला, तो उस समय सर्वप्रथम भागवत सुनाया गया था। जब आज ब्रह्मा जी का 50 साल कंप्लीट हो चुका है, और ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1 लाख साल होते हैं। तो इस प्रकार से आप गणना कर लीजिएगा 50, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष में कितने साल हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन ये था। मैं जब अभी भगवत लीला पढ़ रहा हूँ, तो उसमें एक ये लिखा है, ब्राह्मण पशु आहुति देके स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाते हैं। मैं समझा नहीं वो। कि ब्राह्मण लोग पशु, उसको पशु वध नहीं बोलते हैं, वो सैक्रिफाइस है। वो जो है यज्ञ है। तो यज्ञ के द्वारा जिन पशुओं का वो लोग बलि चढ़ाते थे, तो वो पशु को नया जीवन प्राप्त होता था। और या तो उसको नया जीवन, नौजवान शरीर मिलता था, या वो मनुष्य योनि में प्रमोट हो जाता था। तो जो सक्सेसफुली ब्राह्मण ये कर पाते थे वो लोग स्वर्ग जाते थे। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते थे, तो उनको फिर उस पशु का वध करने का पाप भी लगता था। लेकिन इस कलयुग में ये जो है वर्जित है। कलयुग में कोई भी एनिमल सेक्रीफाइस कर नहीं सकता है, क्योंकि उतना प्योरिटी नहीं है किसी ब्राह्मण में, ना ही वो शुद्ध सामग्री उपलब्ध है जो अच्छे तरीके से यज्ञ किया जा सके। इसलिए कलयुग में पूर्ण रूप से वर्जित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है कि भगवान राम माता सीता को जब ढूंढने जा रहे थे, तो एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते कि हे खग, हे मृदु मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो वो भी तो माया के गुण से ऐसा लगता है कि माया हाँ, समझ गुणातीत गया नहीं समझ है। गया समझ गया आपका, मैं प्रश्न समझ गया। तो सही बात है। तो भगवान की जो ये लीलाएं हैं ना, वो ऐसी भगवान की लीलाएं हैं जो कि तत्वतः भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो इस बात को नहीं समझता है कि जन्म कर्म भगवान का दिव्य है, तो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। भगवान को भी एक साधारण मनुष्य समझ के साधारण लोगों की लीलाओं की तरह समझ बैठता है। लेकिन उसमें दिव्यता होती है। अभी दिव्यता क्या है, हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि भगवान, एक साधारण पुरुष जब किसी स्त्री के लिए विलाप करता है, तो वो काम वासना के कारण होता है। जैसे पुरुरवा महाराज का, उर्वशी जब उनको छोड़ के चली गई, तो वो पागल हो गए पूरी तरह से, जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन उसका कारण क्या था? रजोगुण के प्रभाव में, काम वासना के प्रभाव में। लेकिन जब भगवान सीता माता के लिए तड़प रहे थे, तो वो काम वासना नहीं है, रजोगुण नहीं है। वो भगवान जो सीता माता है, उनकी अर्धांगिनी है, नित्य संगनी है, उनकी शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है, जो कि उनकी महानतम भक्त है। इसलिए उस भाव में, वो प्रेम के विरह के भाव में वो इस तरह से भटक रहे हैं जंगल जंगल। तो इसमें बहुत डिफरेंस है। एक सोना है और एक लोहा है ना। किसी के पास 1 किलो लोहा हो सकता है, लेकिन 1 किलो सोना बहुत मुश्किल है मिलेगा किसी के पास। तो जिस प्रकार से सोना और लोहा दोनों मेटल है, दिखता है दोनों मेटल ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं में भी और साधारण मनुष्य के जो कार्यकलाप है उसमें अंतर होता है। ठीक है, तो अभी समय हो चुका है, हरे कृष्ण। तो